हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। बेसन की बर्फ़ी एक नॉर्थ इंडियन स्वीट है जिसे बनाया जाता है बेसन और शुगर सिरप के साथ। इट इज़ मेड मोस्टली ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन और एनी सेलिब्रेशन। दिस रेसिपी विल गिव यू अ परफेक्टली सेट बेसन की बर्फ़ी दैट लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ। सो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नट्स चॉप कर रही हूँ। मैं बेसन की बर्फ़ी में डालने के लिए यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, तो मैं इनको रफली चॉप कर लूँगी। एक परफेक्ट बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस रेसिपी में इज़ टू मेजर द इंग्रेडिएंट वेरी केयरफुली। तो मैंने यहाँ पर एक कप लिया हुआ है, ये 250 ml का, मैं इसी से मेज़र करूँगी। आप चाहो तो ऐसे टिफ़िन्स आते हैं ना, इसका भी यूज़ कर सकते हो, बट हमें ऐसी कटोरी ये यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये अंदर से डीप होती है और ऊपर से ब्रॉड होती है, तो इससे मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। तो हमें ये यूज़ नहीं करनी, इसलिए हम ये दोनों यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 कप से मेज़रमेंट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया और साइड बाय साइड में पैन भी चढ़ा दूँगी। हमें यहाँ पर 2 चीज़ें करनी है, एक तो हमें बेसन को भूनना है और सेकंड हमें शुगर सिरप बनाना है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम पहले शुगर सिरप बना लें फिर बेसन को भूनें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, इसीलिए मैंने दोनों पैन साथ में चढ़ा दिए। तो अब मैं यहाँ इसी कप से मेज़र करके यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। बेसन को भी हम साइड में रखेंगे और शुगर सिरप की तरफ चलते हैं। बर्फ़ी को सेट करने के लिए हम यहाँ पर चाशनी बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मेज़र करके शुगर ऐड करी है और उसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। जितनी हम शुगर लेते हैं उससे आधा हम पानी डालते हैं हमेशा, जब भी हमें 1 तार 2 तार की चाशनी चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप शुगर ऐड करी है, 1 कप पानी ऐड करा और गैस ऑन करके मैं उसे सिम फ्लेम पर पकने दूँगी। अब हमने यहाँ पर बेसन को मेज़र करके रखा था 2 कप, तो मैं इसमें 1 कप घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर देसी घी का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1 कप देसी घी ऐड किया है। अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी, अभी तक तो फ्लेम ऑफ थी, अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी और बिल्कुल इसको लो पे रखूँगी और फिर हम इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। आप घी चाहो तो कम यूज़ करना चाहो तो कम भी यूज़ कर सकते हो, हाफ़ कप तक, बट ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमारा बेसन होता है उसका हाफ़ घी तो जाता ही जाता है। तो मैंने यहाँ 2 कप बेसन लिया था, 1 कप मैं उसमें घी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना स्टार्ट करूँगी। हम बेसन को लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। फ्लेम हमें ध्यान रखनी है कि लो ही रहे। अगर हम मीडियम या हाई करेंगे तो बेसन हमारा जल जाएगा, क्योंकि हम दो काम साइड बाय साइड ही कर रहे हैं। हमें चाशनी पे भी ध्यान देना है और हमें साइड बाय साइड बेसन पे भी ध्यान देना है। अब हम चाशनी को देख लेते हैं। जैसे ही हमारी शुगर मेल्ट होगी तब हम इसमें अपना फ्लेवर ऐड करेंगे। जो अभी फ्लेवर हमें बर्फ़ी में ऐड करना है वो हम चाशनी में ऐड करेंगे जब शुगर मेल्ट हो जाएगी। अभी मेरी शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं हुई थी, तो मैंने उसको एक मिक्स दे के पकने के लिए रख दिया है। साइड बाय साइड हम बेसन पे भी ध्यान रखेंगे, बेसन हमारा जलना ही नहीं चाहिए, तो इसे हम कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। मेरी शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो मैं इसमें फ्लेवर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बेसन की बर्फ़ी में इलायची का फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर केवड़ा भी ऐड कर सकते हो। आप केसर यूज़ करना चाहो तो केसर भी ऐड कर सकते हो। अगर येलो फूड कलर या ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, बट मैं इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने इलायची का फ्लेवर दिया। इसे इलायची ऐड करके मैंने यहाँ पर क्रश्ड इलायची यूज़ करी थी, उसको ऐड करके हम इसको पकने देंगे। साइड बाय साइड बेसन भी स्टर कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना लाइट हो गया और थोड़ा बहुत लूज़ भी हो गया।
को पकते हुए ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक बार। स्पैचुला की हेल्प से हम एक बार इसको ड्रिप करके देखेंगे नीचे। तो लास्ट वाली ड्रॉप होती है ना, वो एक तार लेके गिरेगी, तो मतलब हमारी चाशनी बन गई है। तो मैं यहाँ पर एक बार चेक करके भी दिखा देती हूँ अभी। बट देखो ये तार बन रही है, बट वो बीच में से ब्रेक हो रही है। देखो पूरी स्ट्रेच नहीं हो रही है वो तार। एक तार बन रही है बट वो बीच में से टूट रही है। तो इससे अभी हमें थोड़ा बहुत और चाहिए। वो आपने भूलना नहीं है, कॉन्टिन्यूस इसको चलाते रहना है। अगर ये हल्का सा भी बॉटम में से चिपक गया तो ये पूरा जो है बेसन की बर्फ़ी में पूरा फ्लेवर अपना कड़वा कर देगा। तो हमें ये कॉन्टिन्यूस दोनों को साइड बाय साइड देखना है। हमारी चाशनी भी ऑलमोस्ट होने वाली है। आप देख सकते हो पैन के साइड में शुगर जो है वो इकट्ठी हो रही है साइड में। इससे पता लगता है कि हमारी चाशनी जो है पकने वाली है। इसमें बबल्स भी काफ़ी आने लग जाते हैं और जो शुगर है वो साइड्स में इकट्ठी होने लग जाती है। तो इससे पता लगता है हमारी चाशनी बन रही है। बट फिर भी मैं आपको एक तार की जो स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी है वो मैं दिखाऊँगी जब ये डन हो जाएगी। किया तो मुझे अपनी चाशनी जो है ऑलमोस्ट लग रही है कि वो बन चुकी है। तो मैं चेक करने के लिए ना एक अपने अंगूठे और फिंगर के बीच में ऐसे थोड़ी सी चाशनी लेके उसको हम ऐसे करके देखेंगे, अप एंड डाउन करके देखेंगे। अगर वो एक तार बनती है ना तो हमारी चाशनी डन है। पहले मैंने चेक किया था, वो जो तार थी वो बीच में से टूट रही थी, स्टिफ़ नहीं थी। बट अब ये तार स्टिफ़ है, हमारी बर्फ़ी को सेट करने के लिए परफेक्ट है। तो मैंने वहाँ पर गैस जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया। को एक तार से भी सेट किया जा सकता है, 1.5 तार की चाशनी से भी और 2 तार की चाशनी से भी। जब एक तार की चाशनी जो बन जाती है तो उसे कुछ ही सेकंड लगते हैं 1.5 तार की होने में, और कुछ ही सेकंड लगते हैं वो 2 तार की हो जाती है। बट 2 तार की चाशनी से बर्फ़ी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं 1 से 1.5 तार की चाशनी हो जाए। साइड बाय साइड अब मैंने गैस ऑफ़ कर दिया और अब मैं अपना बेसन पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। बेसन हमारा ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर जिसमें मैं बर्फ़ी को सेट करूँगी वो मैंने प्लेट ले लिया है। आप यहाँ पर कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हो, या जो आप प्रेफर करो टिन वगैरह वो यूज़ कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर एक राउंड प्लेट लिया और उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल के साथ। तो मैंने उसको ग्रीस करके रख दिया और मेरा ऑलमोस्ट जो बेसन है वो भी भुन चुका है। आप देख सकते हो लाइट ब्राउन कलर का हो गया। इस खुशबू और उसका कलर ही बताएगा कि वो अच्छे से भुन चुका है। ऑलमोस्ट मुझे 15 मिनट हो गए थे बेसन को भूनते हुए, क्योंकि मैंने इसको लो फ्लेम पे भुना था। अब मैंने गैस ऑफ़ कर दिया है। बट जो कढ़ाई है वो अभी गर्म है, इसमें ऑयल जो है वो गर्म है, तो अभी बेसन थोड़ा बहुत और भुनेगा। तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। सेट करने के लिए हमारा जो बेसन है और जो चाशनी है दोनों ही वार्म होनी चाहिए, ना ही एक ज़्यादा ठंडा ना ही एक ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इसीलिए हम दोनों को स्टार्टिंग में एक साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी चाशनी भी वार्म है और बेसन भी वार्म है। तो हमें बेसन के अंदर चाशनी को मिक्स करना होता है, चाशनी के अंदर बेसन को नहीं। तो यहाँ पर मेरा बेसन भी वार्म हो चुका है। अब तब मैं इसके अंदर चाशनी को ऐड कर दूँगी। फ्लेम जो है मेरी बंद है, मैं इस बंद फ्लेम पे ही हमें आगे का प्रोसीजर करना है। तो अब मैं इसके अंदर चाशनी को ऐड कर दूँगी। हम चाशनी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ऑन नहीं करनी है, बंद फ्लेम पर ही इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हो मेरी फ्लेम ऑफ है और हमें इसे कंटिन्यूस चलाते हुए मिक्स करना है। 2-3 मिनट में ही ये बिल्कुल अच्छे से इकट्ठी हो जाएगी और हमारा बर्फ़ी के को सेट करने के लिए परफेक्ट मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। इसे मिक्स करते जाएंगे और ये थिक होती जाएगी और एक अपनी एक डो की फॉर्म ले लेगी। तो ये काफ़ी थिक हो गया। मैं इसे 2 मिनट के लिए और मिक्स करूँगी। ये जैसे ही लूज़ होता है तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है या फिर हमें कोई गैस ऑन नहीं करनी है। बस हमें इसको बंद फ्लेम पर ही करना है, मिक्स करते जाएंगे और ये अपने आप इकट्ठा होता जाएगा।
इसने पैन की जो साइड्स हैं वो भी छोड़ दी हैं और एक शेप रिटेन कर ली है। तो इस स्टेज पर हम इसे और ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, ओवर मिक्सिंग से ये यहीं पे जमने लग जाएंगी, बट इनफ है इसमें इस टाइम। तो मैं इसको अब प्लेट में स्प्रेड करूँगी। मिक्सचर हम प्लेट में डालेंगे और इसे स्पैचुला की हेल्प से स्मूथली स्प्रेड कर लेंगे। फिर मैं इसको गार्निश करूँगी बादाम के साथ। जो हमने बादाम काट के रखा था स्टार्टिंग में, उससे हम इसको गार्निश करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पिस्ता से भी इसे गार्निश कर सकते हो, या फिर इलायची के दानों से भी इसे गार्निश किया जाता है, या फिर सीड्स होते हैं जो मेलन सीड्स, उससे भी हम इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्यों चॉप करके रखा था, क्योंकि मुझे ये अकेले ही बर्फ़ी बनानी थी, तो साइड बीच में मुझे तो टाइम नहीं मिलता, मुझे चाशनी पे भी ध्यान देना था और उस पर बेसन पे भी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले बेसन को ही चॉप करके रखा था। अब हम इसे स्प्रेड करेंगे और प्रेस करेंगे स्पैचुला से, ताकि अच्छे से ये भी बर्फ़ी के अंदर सेट हो जाए। और फिर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रखूँगी एटलीस्ट 1 आवर तक, ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको कट करेंगे। रूम टेम्परेचर पे ये सेट हो जाती है, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती फ्रिज में इसको रखने की। रूम टेम्परेचर पे ही 2 से 3 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगी। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, ये अभी भी स्टिल वार्म है, बट मुझे आपको दिखाना है ये कैसी बनी है, तो मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ। आप इसे अपने मनपसंद की कोई भी शेप दे सकते हो, मैं इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ, तो मैं इसे अब कट कर लूँगी। ये कितनी स्मूथली कट हो रही है, इसमें जो नाइफ़ है बिल्कुल क्लियर निकल के आ रहा है। ऐसे सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ हमारी बर्फ़ी जो है वो बन के रेडी हुई है। बर्फ़ी मैंने कट कर लिया, मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छे से सेट हुई है। अभी तो मैंने इसे 1 आवर में ही कट कर लिया, बट आप एटलीस्ट 2-2.5 घंटे तक तो इसे रूम टेम्परेचर पे आने दो, अच्छे से इसकी हीट निकलने दो और ये परफेक्ट सेट हो जाएगी। अब मैं आपको इसे बीच में से तोड़ के दिखाती हूँ इसका कैसा टेक्सचर आया। थिकनेस देख सकते हो आप, बिल्कुल बाहर जैसी इसकी हमारी थिकनेस है, और टेक्सचर देखो, हम इसे बीच में से ब्रेक करेंगे तो कितना स्मूथ टेक्सचर आया है, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ बन के ये निकली थी। टेक्सचर देख रहे हो आप इसका, ट्राई करना, बहुत अमेजिंग बर्फ़ी बन के निकली थी। लुक एट द टेक्सचर, इट वॉज टू अमेजिंग। दिस इज़ द परफेक्ट एंड अ फुल प्रूफ रेसिपी, नो फेल रेसिपी है, जो इसमें से कि हमें एक परफेक्टली सेट बेसन की बर्फ़ी मिलेगी जो लिटरली मेल्ट इन माउथ होगी। बट कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, जो कि है मेज़रमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो इस बर्फ़ी में मेज़रमेंट का ही है। सिंपल सी मेज़रमेंट है, अगर हम 2 कप बेसन ले रहे हैं तो उसका आधा जो है घी जाएगा। जितना बेसन है उतनी शुगर हम एक स्टैंडर्ड मीठा जो पसंद करता है उनके लिए डाल सकते हैं, बट जो शुगर कम पसंद करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं। और जितनी शुगर होती है उसका हाफ पानी जाता है हमें कोई भी चाशनी बनाने के लिए, 1 से 1.5 तार या 2 तार की। Try this amazing recipe and give your valuable feedback in the comment box. Again one request, अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।